हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। ये मेरा पार्ट टू लर्न एनिमेशन का 8th वीडियो है और इसमें मैं आपको कुछ और भी मॉडिफिकेशन टेक्निक्स जो मैंने सीखे हैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ करने को वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये आप क्यूब देख रहे हो, इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं एक सबसे पहले मैं इस फेस फेस को डिलीट कर देता हूँ। सिंगल फेस अभी कंप्लीटली सेलेक्टेड है। ओके, नाउ वन एक फेस सेलेक्ट हो गया, इसको मैं डिलीट। अब मैं इसके सारे जो भी वर्टिसेस हैं, जो मेरे फ्रंट के वर्टिसेस हैं उनको सेलेक्ट कर देता हूँ जहां से मैंने कटिंग निकाली है। सारे वर्टिसेस फ्रंट के सेलेक्ट हो। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इनको डुप्लीकेट करके इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ इसके साइज को। और इसको मैं थोड़ा पीछे की तरफ अ, इसको मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करता हूँ। ठीक है। और अब इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ। एक्सट्रूड करने के लिए फिर से मैंने से थोड़ा सा देखो कि मैंने उसके वर्टिसेस निकाल के ही उसके एक नए सेपरेट ऑब्जेक्ट बना के और उसे मॉडिफाई कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके जो दूसरे एजेस हैं उनको सिलेक्ट करके मैंने सारे वर्टिसेस सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इसे मैं फिर से एक्सट्रूड तो मैं आप देख पा रहे हो कि मैं इसके साइज को इंक्रीज करके मैंने इसकी थिकनेस बना दी है। इस तरीके से हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उसके कटआउट को निकाल के और उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसके यूज से हम बहुत सारे तरह के ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं एज पर नीड। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम बनाने जा रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ कटआउट, कुछ लेंथ इंक्रीज करना पड़ता है, कुछ उसका सेक्शंस अलग करके उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो उन सब चीजों को करने में ये टेक्निक हेल्प करेगा। तो ये एक टेक्निक है विच इज वेरी यूजफुल। नेक्स्ट जो मैंने सीखा है कि लेट से मैं करता हूँ कंट्रोल आर और यहाँ कट लगा, फिर से मैं कंट्रोल आर करता हूँ और यहाँ फिर से कट लगा। अब आप देखो कि ये ऑल अराउंड क्यूब कट लग चुके हैं। बट मैं चाहता हूँ कि केवल एक इस एज को डिलीट करूं, इस फेस को डिलीट करूं, सेंटर फेस को। आइदर मैं इस फेस को सेलेक्ट कर लूं या एज को सेलेक्ट कर लूं, बट मुझे मेरा एम है कि मैं इस केवल फेस को डिलीट करूं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखो कि ये दोनों साइड से डिलीट हो गया। नाउ बट मेरा सेकंड एम है कि मैं ये जो एक्स्ट्रा लाइंस बन गए हैं इसे मैं नहीं रखना चाहता यहाँ पे एज अ एज, क्योंकि अगर मैं एज मोड में जाऊं, वायर फ्रेम के एज मोड में जाऊं, तो आप देखोगे कि एक्स्ट्रा वर्टिसेस हैं जिसे मैं रखना नहीं चाहता। तो फिर से मैं ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाता हूँ। तो मेरे पास एक तरीका है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा वर्टिसेस को, ये वर्टिसेस और एजेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट लाइन मैं सेलेक्ट कर लूंगा और इसको डिसॉल्व एजेस कर दूंगा। अब आप देखो ये चला गया। दूसरा तरीका है कि हम एक एज को सेलेक्ट करेंगे और इसको कंप्लीटली मूव कर देंगे, फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको कंप्लीटली मूव कर देंगे और मर्ज कर देंगे। बट इस केस में क्या होता है कि जब हम ये करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे एजेस हैं उन पे भी इफेक्ट आता है। तो इसको करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस एज को हम मूव कर रहे हैं उस पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पहला डिसॉल्व मेथड जो है वो इस स्पेसिफिक प्लेन पे काम किया, उसने डिसॉल्व कर दिया। और जब मैंने दूसरा यूज किया तो उसने इस स्पेसिफिक जो मैंने कट निकाले थे उसको भी मॉडिफाई कर दिया। तो ये डिफरेंसेस आ जाते हैं जब हम इस तरीके के कटआउट को निकालते हैं। तो ये हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो ये तो एक चीज मैंने सीखी। तो स्टिल
दिस इज लुकिंग गुड। तो अगर आप देखो तो ये किसी ना किसी फॉर्म का ऑब्जेक्ट बन रहा है, जस्ट लाइक जो जो हमारे पुराने जमाने में टीवी होते थे, कुछ उस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया ये। बट स्टिल इट इज फाइन। हम इस तरीके से कटआउट्स निकाल के ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करके हम कई डिफरेंट आर्किटेक्चर को बना सकते हैं। सो दिस दिस इज गोइंग टू बी हेल्प। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तो ये मेरा इस टेक्निक को सीखने का एक 8th वीडियो था। और मैं फिर से बोलूंगा, ये कोई ट्यूटोरियल नहीं है। इसमें मैं जो भी सीख रहा हूँ वो मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ, अपने पाथ को दिखा रहा हूँ, कैसे मैं एनिमेशन की तरफ सीखते हुए, टेक्निक्स को सीखते हुए मूव कर रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। आप वेट करें हम मेरे नए वीडियो के आने का। उसमें मैं और भी कुछ नए टेक्निक्स जो मैं सीखूंगा या फिर किसी ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा वो लेके आप सबके सामने आऊंगा। थैंक यू।